तो मूवी की शुरुआत होती है पुराने जमाने से, जब बहुत सारी लड़कियां बारबीज से खेल रही होती हैं। उन सभी बारबीज का बॉडी वेट ज्यादा होता था, लेकिन तभी वहाँ पे एक बच्ची को एक परफेक्ट फिगर वाली बारबी दिखाई देती है और तब से एक स्टेरियोटिपिकल बारबी का इन्वेंशन होता है। और तब से ही सारी बारबीज को अलग अलग तरीके का रोल दिया जाता है। उनमें से कोई डॉक्टर होता है, कोई लॉयर, तो कोई नर्स या फिर टीचर। तो मूवी की शुरुआत होती है बारबी वर्ल्ड से, जहाँ पर बहुत सारी बारबीज खुशी खुशी रह रही होती हैं और हर एक दिन उनका सेम रूटीन फॉलो किया जाता है, जैसे कि सुबह उठना, फिर नकली ब्रेकफास्ट करना और बिना पानी के नहाना और भी प्रिटेंड करना कि सब कुछ असली में हो रहा है। यहाँ पर वो एक तरीके से सब कुछ प्रिटेंड ही कर रही होती हैं, क्योंकि अगर हम असल जिंदगी की बात करें तो बच्चे खेलते हुए अपनी बारबीज के साथ में यही किया करते हैं। बाद में बारबीज कपड़े चेंज करने के लिए अपने क्लोजेट की तरफ जाती है और वहाँ से सब कुछ पहले से ही रखा हुआ होता है और मैजिकली ड्रेस हो जाती है। इसके बाद में बारबी एक बारबी अवार्ड शो अटेंड करने के लिए जाती है, जहाँ पर सभी तरीके की बारबीज को अलग अलग तरीके के अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज, मोस्ट ब्यूटीफुल बारबी। इसके बाद में बारबी बीच पर जाती है, जहाँ पर बहुत सारी बारबीज एंजॉय कर रही होती है और साथ ही में बारबी की मुलाकात कैन से होती है। वो बारबी को बहुत ज्यादा पसंद करता था और उसका दिन तभी अच्छा होता था जब बारबी उसे देख लेती थी। वो बारबी के पास जाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी सर्फिंग स्किल्स दिखाता है, लेकिन पानी नकली होने की वजह से उसे चोट लग जाती है, जिसके बाद में बारबी उसका इलाज करवाती है और वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बारबीज एक साथ डांस कर रही होती है। तभी बारबी बोलती है, डिड यू एवर थॉट अबाउट डाइंग? ये सुनकर म्यूजिक रुक जाता है और सब बारबीज को घूरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन बात पलटने के लिए वो ये बोलती है कि आई एम डाइंग टू डांस, जिसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है और सब हंसने लग जाते हैं और वापस से डांस करना शुरू कर देते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद में कैन बारबी को बोलता है कि आज वो उसके घर पर रुक सकता है, तो बारबी उसे बोलती है कि आज गर्ल्स नाइट आउट है, जिसकी वजह से उसके घर पे वो नहीं रुक सकता। ये बोलकर बारबी अपने घर में चली जाती है और कैन वहाँ खड़ा होकर उसे देख रहा होता है, और क्योंकि वो बारबी को काफी पसंद करता था, इसलिए वो दूर खड़ा होकर उसे लव यू बोल देता है और वहाँ पर वो खड़ा होकर बहुत खुश हो रहा होता है। अगली सुबह बारबी फिर उठ जाती है, लेकिन आज वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा होता। हर दिन की तरह सारी बारबीज फिर से उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। इसके बाद में जब वो नीचे मिल्क पीने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि वो मिल्क एक्सपायर हो चुका है, और जब वो नहाने जाती है तो उसे पानी भी फील होने लगता है, और जब वो अपने घर से जंप करती है तभी वो वहाँ पे गिर भी जाती है। जब वो बीच पे जाती है तो वहाँ पर भी उसके साथ में कुछ ठीक नहीं हो रहा होता है, जैसे कि वो अपनी हील्स उतारती है तो उसके पैर उसके टोस पर नहीं बल्कि उसके हील्स पर लैंड करते हैं। ये देखकर उसको कुछ समझ नहीं आता और वो जल्दी से एक बेंच पर बैठ जाती है। बाकी बारबीज उसके पास आती हैं और वो उन्हें अपने पैर दिखाकर बताती है कि उसके साथ में ये क्या हो रहा है, और ये सब देख के वो सब लोग डर के चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद में एक बारबी उसे बोलती है कि उस बारबी के पास जाना चाहिए जो एक टाइम पे बहुत सुंदर हुआ करती थी, लेकिन उसके साथ में खेलने वाली लड़की ने उसके बाल जला दिए थे, उसके फेस पर डिजाइन बना दी थी और बाद में उसे फेंक भी दिया था, और अब वहाँ की सारी बारबीज उसे वियर्ड बारबी के नाम से जानती है। ये सुनकर बारबी थोड़ा घबराती है, लेकिन फिर भी वो उसके पास में चली जाती है। बारबी उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है और उसके पैरों के साथ कुछ गलत हो रहा है ये भी वो उसे बताती है, जिसे देखकर वो ज्यादा शॉक नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ में असलियत में क्या हो रहा है। तभी वियर्ड बारबी उसे सारी बात समझाती है और उसे बोलती है कि उसे रियल वर्ल्ड में जाकर ये प्रॉब्लम फिक्स करनी होगी। बारबी उसे एक हील और एक फ्लैट स्लीपर का ऑप्शन देती है और तभी बारबी हील चुन लेती है, क्योंकि उसे रियल वर्ल्ड में जाने में डर लग रहा था, लेकिन वियर्ड बारबी उसे जाने के लिए फोर्स करती है। बारबी को ना चाहते हुए भी बात माननी पड़ती है। इसके बाद में वियर्ड बारबी उसे रियल वर्ल्ड में जाने का रास्ता समझाती है और उसे रियल वर्ल्ड में जाकर उसके साथ खेलने वाली लड़की को इमेजिन करना होगा और इस तरीके से वो उसे ढूंढ सकती है। बारबी जाने से पहले अपनी सारी फ्रेंड्स को बाय बोलती है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। कैन भी उसे दूर खड़ा होकर देख रहा होता है और बारबी रास्ते में गाना गाते हुए वहाँ से निकल रही होती है। तभी उसे पीछे वाली सीट से आवाज आती है और वो मुड़कर देखती है तो वहाँ और कोई नहीं कैन होता है। बारबी कैन को वापस जाने को बोलती है, लेकिन कैन उसे बोलता है कि उसे रियल वर्ल्ड में किसी की जरूरत होगी, इसलिए वो उसके साथ में जाना चाहता है। वो दोनों काफी सारे रास्ते पार करते हुए रियल वर्ल्ड में पहुंचते हैं। जैसे ही वो रियल वर्ल्ड में आते हैं तो वहाँ के सारे लोग उन्हें काफी घूर घूर कर देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ अजीब से कपड़े पहने होते हैं, जिसे देखकर बारबी और कैन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लोग उन्हें ऐसे घूर क्यों रहे हैं, तो तभी एक पीछे से ह्यूमन आकर उसे टच करता है और ये सब देख के बारबी उसे एक पंच मार देती है, और जिसकी वजह से बारबी को और कैन को जेल जाना पड़ता है। और तब पुलिस ऑफिसर्स उन्हें देखकर कुछ अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। असल में रीजन ये है कि बारबी की बॉडी बिल्कुल परफेक्ट होती है और उसकी आईज, नोज, फीचर्स सब कुछ एकदम परफेक्ट
परफेक्ट होता है क्योंकि एक स्टीरियोटाइपिकल बार्बी है और जिसकी वजह से लोग उसे घूर रहे होते हैं और इसी वजह से पुलिस ऑफिसर्स भी उसे देख रहे होते हैं। बार्बी और कैन कुछ टाइम बाद वहाँ से निकल जाते हैं और वो एक स्टोर में चले जाते हैं और अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। शॉपकीपर आकर उनके कपड़ों का पेमेंट करने को बोलता है पर क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिर से जेल में जाना पड़ता है और फिर से ऑफिसर कुछ अजीब सी बातें करने स्टार्ट कर देते हैं कि पूरे कपड़े में भी वो काफी अच्छी लग रही है। इसके बाद में बार्बी और कैन वहाँ से निकल जाते हैं और बार्बी एक बस स्टॉप पर बैठी होती है। कैन को वो थोड़ी दूर जाकर घूम के आने के लिए बोलती है और कैन वहाँ से निकल जाता है और बार्बी अपने साथ खेलने वाली लड़की को याद करने लगती है। दिखता है कि एक बच्ची उसके साथ खेल रही है और उसकी मॉम भी उसके साथ बैठी है और वो बच्ची पहले अपनी मॉम के साथ में काफी अच्छे से समय बिताती थी, लेकिन एक दिन उसकी मॉम ने उसकी बार्बी को फेंक दिया था और वो बच्ची अब बड़ी हो गई है और अब उसका रिलेशन अपनी मॉम के साथ में अच्छा नहीं है। तभी बार्बी वहाँ देखती है कि रियल वर्ल्ड में अलग अलग तरीके के लोग हैं, कुछ लोग मायूस बैठे हैं, कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं और कुछ लोग आपस में काफी खुश हैं। ये देखकर बार्बी को पता चलता है कि जैसा वो सोचती थी वैसा बिल्कुल नहीं है। रियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ इमोशंस और दूसरी तरफ उसका बार्बी वर्ल्ड काफी ज्यादा डिफरेंट है। वहाँ सब लोग सिर्फ खुश रहते हैं, बहुत खुश। तभी वो अपने पास में देखती है कि एक बुढ़ी औरत बैठी हुई होती है जिसे बार्बी बोलती है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। तभी वो औरत बोलती है कि उसे ये पता है। ये सुनकर बार्बी हंसने लग जाती है। दूसरी तरफ कैन वहाँ पर कुछ और ह्यूमंस को देखता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर मैन काफी ज्यादा पावरफुल है और यहाँ की गवर्नमेंट भी मैन, और उसे वहाँ हॉर्सेस भी देखने को मिलते हैं जो काफी ज्यादा फैसिनेट करते हैं उसे। कैन वापस बार्बी की तरफ भागता हुआ जाता है और बार्बी भी उसे बताती है कि उसे वो लड़की मिल गई है और वो एक स्कूल में है। इसके बाद में बार्बी और कैन उस लड़की से मिलने के लिए उसकी स्कूल में जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एक कंपनी दिखाई जाती है बार्बी बनाने का काम करती है। वहाँ के इंटर्न को बार्बी वर्ल्ड से फोन आता है। वो उसे बताता है कि यहाँ से एक बार्बी रियल वर्ल्ड में जा चुकी है। वो इंटर्न जल्दी से भागकर सीईओ के पास जाता है और ये सुनने के बाद में सीईओ बार्बी को पकड़ने का प्लान बनाता है। तभी सीईओ की पर्सनल सेक्रेटरी ग्लोरिया जो बार्बी को काफी पसंद करती थी वो इस सब कुछ सुन लेती है। उसी तरफ स्कूल पहुँचने के बाद में बार्बी उस लड़की को ढूंढ लेती है और वो उसके पास जाती है और बार्बी उसे बताती है कि वो उसकी बार्बी है, यहाँ पर उसे मिलने के लिए आई है। ये सुनकर साशा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम बार्बी नहीं हो सकती हो, अगर तुम बार्बी तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अब उसे बार्बी के साथ में खेलना छोड़ दिया है। बार्बी को हर तरीके से परफेक्ट बनाया जाता है लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। बार्बीज ने वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है और बार्बी ये सुनकर थोड़ा अपसेट हो जाती है और बोलती है कि बार्बीज वुमेन को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाना चाहती है। तभी साशा बोलती है कि वो ऑलरेडी पावरफुल है। बार्बी रोने लगती है और वहाँ से भागते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ कैन लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेकर आता है मैन पावर पर और उन बुक्स को पढ़कर वो जॉब लेने के लिए निकल जाता है, लेकिन कोई भी उसे जॉब नहीं देता है और उसे बोलता है कि उसे पहले कॉलेज कंप्लीट करना होगा और डिग्री लेनी पड़ेगी और उसके बाद में ही वो जॉब ले सकता है। तभी हम देखते हैं कि बार्बी के पास में एक कार आकर रुकती है जिसमें से 3 लोग बाहर निकलते हैं और वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए बोलते हैं और वो बार्बी को अपनी कंपनी का नाम बताते हैं। क्योंकि बार्बी उस कंपनी का नाम जानती थी इसलिए वो खुश हो जाती है और उन लोगों को बोलती है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पर सारे लोगों ने वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई कर लिया है और कोई भी बार्बी के साथ में नहीं खेलना चाहता, उसके बारे में गलत सोचते हैं। कैन बार्बी को बचाने का सोचता है लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो बार्बी वर्ल्ड में जाकर सभी कैन्स को मैन पावर के बारे में बता देगा, तो वो यही करता है और बार्बी वर्ल्ड के लिए निकल जाता है। तभी पीछे से साशा भी अपनी मॉम के साथ में कार में बैठी होती है। तभी वो अपनी मॉम को बताती है कि ये लड़की बोलती है कि वो एक बार्बी है और ये सुनकर उसकी मॉम कार से बाहर निकलती है और उसके पास जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी गाड़ी आगे निकल जाती है। साशा की मॉम ये सब इसलिए करती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि सीईओ की पर्सनल सेक्रेटरी थी ग्लोरिया, जिसने ये सारी बातें बाहर से सुन ली थी। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। थोड़ी देर बाद बार्बी को सीईओ के पास लाया जाता है जहाँ पर बार्बी उसे बताती है कि उसके पैरों के ठीक न होने की वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा। सीईओ से बॉक्स में जाने को बोलता है और बार्बी मान जाती है, लेकिन जाने से पहले वो सीईओ से पूछती है कि यहाँ पर कोई और औरत काम नहीं करती है। ये सुनकर सीईओ थोड़ा घबरा जाता है और वो बहाना बनाने लगता है। वो फिर से बार्बी को बॉक्स में जाने के लिए बोलता है और बार्बी वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो कंपनी के एक रूम में पहुँचती है जहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो उसे अपने साथ बैठने को बोलती है और उसे चाय भी पिलाती है। उसे सीईओ के आने की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से बूढ़ी औरत उसे वहाँ से निकलने का रास्ता बता देती है और वो वहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाती है। और वो जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे ग्लोरिया वहाँ पर मिलती है और बार्बी उसकी कार में बैठ जाती है। कार में बार्बी को पता चलता है कि असल में उसके साथ खेलने वाली लड़की साशा नहीं बल्कि ग्लोरिया। उसे बताती है कि उसने साशा की डॉल लेने के बाद में उसे फेंका नहीं था और वो खुद उसके साथ में खेलने लग गई थी। बार्बी ग्लोरिया से पूछती है कि क्या उसे मरने का ख्याल आता है, तो ग्लोरिया बोलती है कि हाँ। बार्बी समझ जाती है कि ग्लोरिया ही उसके साथ में खेला करती थी और इसी वजह से बार्बी को भी ऐसा फील हुआ करता था क्योंकि कंपनी के सारे लोग बार्बी का पीछा कर रहे होते हैं। इसलिए उसे बचाने के लिए बार्बी ग्लोरिया को बोलती है हम सबको बार्बी लैंड चलना होगा। ग्लोरिया मान जाती है और वो सब बार्बी वर्ल्ड चले जाते हैं। बार्बी वर्ल्ड में पहुंचने के बाद में ग्लोरिया को बार्बी अपने वर्ल्ड के बारे में बता रही होती है। इसी तरफ कंपनी के सीईओ को भी ये पता चल जाता है कि बार्बी वापस बार्बी वर्ल्ड जा चुकी है और वो
वो सब डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ तक पहुँचेंगे। अब वो बार्बी डिफेक्टिव हो चुकी है और उसकी वजह से उनकी सेल्स पर काफी ज्यादा फर्क पड़ सकता है। दूसरी तरफ बार्बी को अपना वर्ल्ड देखकर कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कि माउंटेन्स की शेप हॉर्स की शेप में हो चुकी है। बीचेस पर बार्बीज की जगह पे कैन्स खेल रहे होते हैं। इसके बाद में बार्बी उन्हें अपने घर पर लेकर जाती है, लेकिन वहाँ पर भी अब उसका घर कैन के कंट्रोल के अंदर आ चुका है। साथ ही वहाँ पर कैन ने अलग अलग तरीके के व्हीकल्स भी बना दिए हैं। साथ ही बार्बीज को पता चलता है कि अब उनकी गवर्नमेंट पर भी कैन ही रूल कर रहा है। उन सब ने मिलकर बार्बी वर्ड का नाम कैन वर्ड कर दिया और दूसरी तरफ इन सब का असर रियल लाइफ में भी पड़ रहा होता है, जहाँ पर कैन की सेल्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही होती है और बार्बीज की सेल्स काफी ज्यादा डिक्रीज। बार्बी ये सब देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाती है और वो कैन को बोलती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो कैन उसे बोलता है कि उसे रियलाइज हो गया है कि मैन पावर ही सबसे बड़ी पावर है। और ये सुनकर बार्बी को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। ग्लोरिया उसे समझाती है, लेकिन बार्बी कुछ नहीं समझती और वो रोती ही जाती है। बार्बी ग्लोरिया को बोलती है कि ये उसकी गलती है, अगर वो ये सब नहीं करती तो बार्बी को कभी भी रियल वर्ल्ड में नहीं आना पड़ता। बार्बी काफी डिप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से रियल वर्ल्ड में भी डिप्रेस्ड बार्बीज को लॉन्च किया जाता है। ग्लोरिया और साशा वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी साशा ग्लोरिया को बोलती है कि तुम्हें अपनी बार्बी की मदद करनी होगी और इसलिए वो दोनों वापस चले जाते हैं। ग्लोरिया उन्हें समझाती है कि वुमेन्स को ना चाहते हुए भी काफी सारे काम करने होते हैं, जैसे कि अगर वो खुश नहीं है तो भी उन्हें दिखाना होता है कि वो खुश हैं। अगर उनकी गलती नहीं होती है तभी उन्हें ब्लेम किया जाता है। अगर उनके हस्बैंड्स कोई गलती कर देते हैं तो उन्हें जवाब देना होता है, लेकिन अगर वो उनकी गलती को पॉइंट आउट कर देते हैं तो वो गलत होते हैं। ये सुनकर बाकी सारी बार्बीज को भी ये सब रियलाइज हो जाता है कि ये उनका वर्ड है और अपने वर्ड को वापस लेने के लिए वो डिसाइड करती हैं उन्हें सभी कैन्स को आपस में लड़ाना होगा। प्लान के मुताबिक साइंटिस्ट बार्बी कैन के पास जाती है और उसका ध्यान भटकाती है और बाकी सारी बार्बीज प्रेसिडेंट बार्बी ग्लोरिया के पास में लेकर जाती है और ग्लोरिया वही सेम बातें प्रेसिडेंट बार्बी को भी समझा देती है, जिसकी वजह से वो भी ठीक हो जाती है और धीरे धीरे करके वो सारी बार्बीज को ठीक कर देते हैं। इसके बाद में बार्बी कैन के पास जाती है और उसे अपनी फीलिंग्स बताती है और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने को बोलती है। कैन को हमेशा से ही बार्बी पसंद थी, इसलिए वो हाँ बोल देता है। बार्बी के लिए एक गाना भी गाता है। गाना 4 घंटे तक गाया जाता है और बाकी सारे कैन्स भी बार्बीज के लिए इस गाने को गुनगुना रहे होते हैं। तभी बार्बी का प्लान स्टार्ट होता है और वो उठकर दूसरे कैन के पास जाकर उसका गाना सुनने लगती है और जिसकी वजह से कैन जलन होने लगती है। धीरे धीरे सारी बार्बीज यही करने लगती है। रात में सभी कैन्स आपस में बैठे होते हैं और सब टेनिस रॉकेट और बॉल से लड़ाई करने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन सभी कैन्स बीच पे मिलते हैं और लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। अचानक से सब कुछ बदल जाता है और अब लड़ाई एक डांस बैटल में बदल जाती है। तभी वो डांस बैटल स्टोन पेपर सीजर्स में बदल जाता है और वापस से एक डांस बैटल, जिसके बाद में सारे कैन फिर से दोस्त बन जाते हैं। तभी वहाँ कंपनी के लोग भी पहुंच जाते हैं। वो सब कैन्स वापस कैन वर्ल्ड के अंदर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बार्बीज ने वापस से अपना घर अपने कब्जे में कर लिया है और उन्होंने कैन वर्ल्ड को बार्बी वर्ल्ड फिर से बना दिया है। सब देखकर कैन रोने लगता है और बार्बी से समझाने के लिए उसके पास जाती है। कैन उसे बोलता है कि वो बार्बी के बिना अधूरा है, लेकिन बार्बी उसे बोलती है कि उसे अपनी आइडेंटिटी बनानी होगी। कैन बार्बी को किस करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन बार्बी उसे मना कर देती है और बोलती है कि वो उसे प्यार नहीं करती है। ये सुनकर कैन फिर से रोने लगता है और बार्बी चाहती है कि उसे खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। ये सुनकर कैन मोटिवेट हो जाता है। कंपनी का सीईओ वहाँ पर आ जाता है और वो बार्बी की तारीफ करने लगता है और कुछ पहले जैसा करने का वादा करता है, लेकिन तभी प्रेसिडेंट बार्बी बोलती है कि वो ऐसा ना करे, अब चीजें बदल चुकी है और प्रेसिडेंट बार्बी वियर्ड बार्बी को भी वहाँ पर अपने साथ में रहने के लिए बोल देती है। साथ ही कैन को भी गवर्नमेंट में एक जॉब देने का वादा करती है। अभी अचानक से वो बुढ़ी औरत वहाँ पे आ जाती है, बताती है कि वो बार्बी की इन्वेंटर है। ये सुनकर बार्बी बोलती है कि अब उसे बार्बी जैसा फील नहीं होता है। वो बुढ़ी औरत उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसे बोलती है कि ये नॉर्मल है। बार्बी बोलती है कि अब इंसान बनना चाहती है। वो बुढ़ी औरत बार्बी को इंसान होने का इमेजिन करने को बोलती है और जब बार्बी आंखें खोलकर देखती है वो बुढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब बार्बी रियल वर्ल्ड में आ चुकी है। वो ग्लोरिया के परिवार के साथ ही रह रही होती है और साथ ही अब वो पूरी तरीके से एक इंसान बन चुकी है, लेकिन फिर भी वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है और अपने पार्ट्स के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करती है और पिक्चर यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।